न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एयर स्ट्राइक के बाद घबराया पाकिस्तान, वीजा के जरिए रिश्ते सुधारने में जुटा चीन। अमेरिका रक्षा मंत्री की चुनाव से 9 महीने पहले जा सकती है कुर्सी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एयर स्ट्राइक के बाद घबराया पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर कही ये बात। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक और फिर इस्लामाबाद की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच खटास बढ़ गई है। दोनों देशों के रिश्तों में आए इस तल्खी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी की ईरान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन वार्ता के दौरान उनके रवैये से नरमी के संकेत दिखाई दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात की। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री ने आपसी विश्वास और सुरक्षा सहयोग के आधार पर ईरान के साथ सभी मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार रहने की इच्छा जताई। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। ईरान को यह शक था कि उसका पुराना दुश्मन सऊदी अरब पाकिस्तान की सीमा से उस पर हमला करने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल आतंकी गुट को शह दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में कई अधिकारियों से बात की है। इन आतंकियों ने ईरान में हमारे खिलाफ कुछ ऑपरेशन किए, हमारे सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया, हमने उसी के अनुरूप पर कार्रवाई की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वीजा के जरिए रिश्ते सुधारने में जुटा चीन, भारत से कहा आप भी आगे बढ़िए। चीन की ओर से पिछले यानी 2023 में 1,80,000 से अधिक भारतीयों को चीनी वीजा जारी किया गया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओ जियान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल भारत में चीनी दूतावास से अपने चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए कई कदम भी उठाए थे। इसके साथ साथ जियाओ जियान ने उम्मीद जताई कि भारत चीन से आने वाले लोगों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू करेगा। चीन जाने वाले भारतीयों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हटा दी गई थी और फिंगरप्रिंट छूट और अस्थायी शुल्क भी कमी की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चीन और भारत के बीच आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए भारत जल्द से जल्द चीनी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू करेगा। भारत में 2022 में चीनी नागरिकों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया था। IATA ने भारत में प्रवेश के संबंध में अपने सदस्य वाहकों के लिए एक परिपत्र जारी किया था और कहा कि चीन के नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा अब वैध नहीं है। इसमें आगे लिखा था कि भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिकों, भारत की ओर से जारी निवास परमिट वाले यात्रियों, भारत द्वारा जारी वीजा या ई वीजा वाले यात्रियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति होगी। भारत की ओर से यह कदम तब उठाया गया था जब कोरोना महामारी के बाद चीन ने भारतीय छात्रों को अपने यहाँ आने देने में उदासीनता दिखाई थी। भारत ने चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे करीब 22,000 छात्रों को मुद्दा जिनपिंग सरकार के सामने उठाया था। इसके बाद भी सरकार उदासीनता दिखाई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिकी रक्षा मंत्री की चुनाव से 9 महीने पहले जा सकती है कुर्सी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पिछले दिनों प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब घर लौटने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा गया है कि वे व्हाइट हाउस में अपने हालिया अस्पताल में भर्ती होने के बारे में तुरंत खुलासा न करने के बारे में संसद में गवाही दें। दरअसल लॉर्ड ऑस्टिन 22 दिसंबर 2023 और फिर 1 जनवरी 2024 को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने संसद और प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत किसी को नहीं दी थी। इस अवधि में अमेरिका का कोई रक्षा मंत्री नहीं था। ऑस्टिन की डिप्टी कैथलीन हिक्स प्यूर्टो रिको में नया साल मना रही थी। प्रेसिडेंट भी छुट्टी पर थे। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि 6 दिनों तक अमेरिका के रक्षा मंत्री कहाँ है। यह खबर तब सामने आई जब एक अधिकारी ने अमेरिका मीडिया को इसकी जानकारी दी। इस बात का खुलासा होने के बाद अमेरिका में हंगामा मच गया। यह मामला इसलिए इतना संवेदनशील था क्योंकि अमेरिकी सेना की कमान के मामले में
रक्षा मंत्री का पद अमेरिकी राष्ट्रपति के ठीक बाद में आता है। इस मामले में रिपब्लिकन पार्टी ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा डेमोक्रेट्स पार्टी के कुछ सांसदों ने भी लॉर्ड ऑस्टिन को फौरन बर्खास्त किए जाने की मांग की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।